दोस्तों, जब भी हम पैसे की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहला ख्याल आता है पैसा कैसे कमाएं। लेकिन सच बताऊं, पैसा कमाना सबसे आसान हिस्सा है। असली मुश्किल है उसे संभालना, सही जगह लगाना और लंबे समय तक टिकाए रखना। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यही सिखाती है। हम सबने बचपन से यही सुना है, अच्छे मार्क्स लाओगे, अच्छे कॉलेज जाओगे, फिर अच्छी नौकरी मिलेगी और पैसा आएगा। लेकिन क्या पैसा आ जाना ही अमीरी है? नहीं। अमीरी का मतलब है फाइनेंशियल फ्रीडम। अमीरी का मतलब है कि आपकी जिंदगी आपके कंट्रोल में हो। मान लीजिए दो दोस्त हैं। एक की सैलरी है 1 लाख और दूसरे की सैलरी है 40,000। सुनकर लगेगा कि 1 लाख वाला ज्यादा अमीर होगा, लेकिन हकीकत उल्टी है। 1 लाख कमाने वाला हर महीने 95,000 खर्च कर देता है और 40,000 कमाने वाला हर महीने 10,000 इन्वेस्ट करता है। 10 साल बाद किसके पास ज्यादा पैसा होगा? जाहिर है 40,000 वाला दोस्त, क्योंकि अमीरी सिर्फ अर्निंग का खेल नहीं है, सेविंग और इन्वेस्टिंग का खेल है। जरा सोचकर देखो, अगर आज आपको अचानक 50,000 रुपए मिल जाएं, तो आप क्या करोगे? खर्च कर दोगे या बचाकर इन्वेस्ट करोगे? यही फैसला आपके आने वाले भविष्य को बदल देगा। अब बात करते हैं कंपाउंडिंग की। वॉरेन बफेट को लोग दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर मानते हैं, लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी 90% वेल्थ 50 साल की उम्र के बाद बनी। क्या उन्होंने कोई जादू किया? नहीं, उन्होंने कंपाउंडिंग को समय दिया। कंपाउंडिंग का मतलब है आपके पैसे से भी पैसा कमाना। अगर आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए और उस पर 10% प्रॉफिट मिला तो आपके पास हो गए 110। अगले साल प्रॉफिट 100 पर नहीं बल्कि 110 पर मिलेगा। ऐसे ही साल दर साल आपका पैसा बर्फ की गेंद की तरह बढ़ता चला जाता है। अब सोचो, अगर आप सिर्फ 100 रुपए रोज इन्वेस्ट करो और 15 साल तक उसे भूल जाओ तो वो रकम लाखों में बदल सकती है। लेकिन इसके लिए पेशेंस चाहिए। सवाल ये है, क्या आप अपने पैसे को इतना वक्त दे सकते हो? मार्केट हमेशा ऊपर नीचे होता रहेगा, कभी तेजी आएगी, कभी गिरावट। लेकिन असली दुश्मन मार्केट नहीं है, बल्कि हमारी खुद की भावनाएं हैं। डर और लालच हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर करते हैं। जब मार्केट गिरता है तो हम पैनिक होकर बेच देते हैं और जब मार्केट चढ़ता है तो ग्रीड में खरीद लेते हैं। और नतीजा? नुकसान। अब सोचो, अगर आपको किसी स्टॉक में एक ही दिन में 20% का प्रॉफिट हो जाए तो आप क्या करोगे? तुरंत बेच दोगे या लंबे समय तक होल्ड करोगे? यही सवाल आपके इन्वेस्टिंग बिहेवियर की असली परीक्षा है। अमीर बनना मुश्किल नहीं है, लेकिन अमीर बने रहना सबसे मुश्किल है। कई लोग अचानक पैसा कमा लेते हैं, लेकिन रिस्क की समझ न होने से सब गवा बैठते हैं। किसी लॉटरी विनर को देख लो, करोड़ों का जैकपॉट लगने के बाद भी कुछ ही सालों में सब खत्म कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे को संभालने की सोच नहीं थी। असल अमीरी रिस्क मैनेजमेंट और ह्यूमिलिटी से आती है। कभी भी ये मत सोचो कि अब मुझे सब आता है। जब भी ऐसा सोचोगे, वहीं से डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। पैसे का असली मकसद लग्जरी नहीं है। असली पैसा वो है जो आपको फ्रीडम दे। सोचो, अगर हर महीने आपके खाते में 1 लाख रुपए बिना काम किए आ जाएं, तो आप अपनी जिंदगी में क्या बदलना चाहोगे? यही है पैसे का असली मतलब, आजादी। लेकिन अक्सर हम दूसरों को देखकर पैसे की दौड़ में लग जाते हैं। पड़ोसी ने नई गाड़ी खरीदी तो हमें भी चाहिए, दोस्त ने बड़ा घर लिया तो हमें भी चाहिए। लेकिन कंपैरिजन कभी खत्म नहीं होता।
फाइनेंशियल जर्नी दूसरों से मुकाबला करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जरूरतें और सपने पूरे करने के लिए है। एक एग्जाम्पल लो, अगर आपका कोई दोस्त हर महीने बाहर खाने और लक्जरी पर 20,000 खर्च करता है, तो क्या आपको भी वही करना चाहिए? शायद नहीं, क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज अलग हैं। जब तक आप कंपैरिजन से बाहर नहीं निकलोगे, आपको शांति नहीं मिलेगी। पैसों के मामले में सबसे बड़ी गलती हम तब करते हैं जब सोचते हैं कि नॉलेज काफी है, लेकिन पैसों का खेल 80% बिहेवियर और सिर्फ 20% नॉलेज पर चलता है। मान लो एक इन्वेस्टर है जो हर फॉर्मूला जानता है, लेकिन अगर मार्केट गिरा और वो डर के मारे अपना पैसा निकाल ले तो सारी नॉलेज बेकार हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन पेशेंस रखता है और इन्वेस्ट करता रहता है, वो ज्यादा अमीर बनेगा। असल सवाल ये नहीं है कि आप कितना जानते हो, बल्कि ये है कि आपका व्यवहार पैसों के साथ कैसा है। 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस में लाखों लोगों का पैसा डूब गया। कुछ लोग डर के मारे सारे इन्वेस्टमेंट बेचकर निकल गए, लेकिन कुछ लोगों ने धैर्य रखा और इन्वेस्ट करना जारी रखा। नतीजा? जिन्होंने पेशेंस रखा, उन्होंने अगले 10 सालों में अपना पैसा कई गुना बढ़ा लिया। अब सोचो, अगर आप उस वक्त होते तो क्या करते? पैनिक होकर पैसा निकाल लेते या पेशेंस रखते? असल में पैसा एक्सट्रीम इंटेलिजेंस से नहीं, बल्कि इमोशनल कंट्रोल से बढ़ता है। रोनाल्ड रीड नाम का एक इंसान था जो अमेरिका में सफाई कर्मी था। उसकी सैलरी बहुत कम थी, लेकिन उसने 50 साल तक डिसिप्लिन के साथ थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट किया, और जब उसकी डेथ हुई तो उसने $8 मिलियन की वेल्थ छोड़ी। न वो बिजनेसमैन था, न एक्सपर्ट, वो बस पेशेंस और डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करता रहा। अब आप खुद सोचिए, क्या आप रोनाल्ड रीड जैसे पेशेंस रख सकते हो? रिस्क हमेशा हिडन होता है, इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो रिस्क को समझकर धीरे धीरे और लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करे। सोचो, अगर आज आपके पास 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए हो, तो क्या आप उसे एक ही जगह लगाओगे या अलग अलग जगहों पर बांटोगे? यही डाइवर्सिफिकेशन है। अब आते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन पर। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे खर्चे भी बढ़ जाते हैं। पहले 20,000 सैलरी पर हम मैनेज कर लेते हैं, फिर 50,000 आते ही लगने लगता है कि बड़ी गाड़ी चाहिए, 1 लाख पर और बड़े खर्च, और ये साइकिल कभी खत्म नहीं होती। तो सवाल ये है, अगर आपकी सैलरी अचानक डबल हो जाए, तो क्या आप खर्च भी डबल कर दोगे या सेविंग और इन्वेस्ट को डबल करोगे? एक बास्केटबॉल प्लेयर ने करोड़ों कमाए, लेकिन रिटायरमेंट के बाद कंगाल हो गया। वहीं बफेट जैसे लोग हैं जिनकी वेल्थ अरबों में है, लेकिन आज भी सिंपल लाइफ जीते हैं। फर्क माइंडसेट में है। पैसा तब तक आपका है जब तक आपने उसे खर्च नहीं किया। वेल्थ वो है जो दिखती नहीं है, बल्कि क्वाइटली ग्रो करती है। अब सोचकर देखो, आप वेल्थ दिखाना पसंद करोगे या वेल्थ बनाना? हम सब शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट के पीछे भागते हैं। कोई कहे कि यहाँ इन्वेस्ट करो और 1 हफ्ते में 50% प्रॉफिट मिलेगा, तो हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन कोई कहे कि 15 साल में करोड़पति बन सकते हो, तो हम इग्नोर कर देते हैं। यही फर्क इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और पेशेंस का है। पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन उसे बचाए रखना उससे भी बड़ी स्किल है। रिचर्ड और जेम्स की कहानी याद करो, एक शॉर्ट टर्म खेल खेलता रहा, दूसरा होल्ड करता रहा। सालों बाद किसके पास ज्यादा वेल्थ थी? जेम्स के पास। लक और रिस्क भी बहुत बड़ी रोल प्ले करते हैं। बिल गेट्स की सक्सेस में लक था कि उसे स्कूल में कंप्यूटर एक्सेस मिला।
उसका दोस्त केंट इवंस उतना ही टैलेंटेड था, लेकिन एक्सीडेंट में मर गया। यानी सक्सेस सिर्फ टैलेंट से नहीं होती, लक और टाइमिंग भी जरूरी है। अब सवाल है, क्या आप सक्सेस को सिर्फ मेहनत मानते हो या लक का भी हिस्सा मानते हो? सेविंग्स को कभी कम मत समझो। सेव मनी, जस्ट सेव। यू डोंट नीड अ रीजन। सेविंग्स आपको फ्रीडम देती है। अगर कल जॉब चली जाए और आपके पास सेविंग्स हो तो आप मजबूरी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। सोचो, अगर आपकी इनकम आज ही बंद हो जाए तो आपकी सेविंग्स आपको कितने महीने सस्टेन कर पाएगी? पैसा वैल्यूएबल तभी है जब वो आपको कंट्रोल और टाइम देता है। अगर आपकी लक्जरी कार है लेकिन रोज 12 घंटे नौकरी करनी पड़ती है तो वो लक्जरी बेकार है। असली रिचनेस है पीस ऑफ माइंड। कई बार मिडिल क्लास इंसान जिसने सिंपल लाइफ चूज की हो ज्यादा खुश रहता है उस बिलियनेयर से जो हर वक्त स्ट्रेस में रहता है। तो आप लक्जरी चुनोगे या पीस? अब बात करते हैं संतोष की। सबसे बड़ा सबक यही है कि इनफ कब कहना है। बहुत से लोग इसलिए बर्बाद होते हैं क्योंकि उन्हें कभी इनफ नहीं लगता। 2008 में अरबती इन्वेस्टर ने रिस्की बेट्स लिए और सब खो दिया। क्यों? क्योंकि उसे लगा उसके पास काफी नहीं है। तो सोचो, अगर आपके पास 10 करोड़ हो और आप 50 करोड़ के लिए अननेसेसरी रिस्क लो और सब खो दो तो क्या फायदा? वेल्थ हिडन होती है। असली अमीर लोग शो नहीं करते। जो दिखावा करते हैं उनके पास ज्यादातर डेट होता है। अब सोचो, आप दिखने में अमीर बनना चाहोगे या असली वेल्थ बनाना? सबसे बड़ी रिचनेस है कंट्रोल ऑफ टाइम। अगर आप डिसाइड कर सकते हो कि कब काम करना है, कब आराम करना है, किसके साथ वक्त बिताना है, तो आप अमीर हो। सोचो, अगर कल सुबह उठकर आपको फ्रीडम मिले कि काम करना है या नहीं, तो जिंदगी कैसी लगेगी? यही अल्टीमेट गोल है, फ्रीडम और पीस। पैसा हमेशा एक टूल है, डेस्टिनेशन नहीं। ये आपको अपॉर्चुनिटीज और चॉइसेस देता है, लेकिन अगर आप इसे सिर्फ दिखावे के लिए यूज करोगे तो ये स्ट्रेस भी देगा। तो दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि पैसा सिर्फ मैथमेटिक्स का नहीं, साइकोलॉजी का खेल है। सही माइंडसेट, पेशेंस, सेविंग्स, रिस्क मैनेजमेंट और संतोष, ये सब मिलकर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जाते हैं। और अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा भी सीखने को मिला हो तो इसे लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और नीचे कमेंट में बताना कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा लेसन वैल्यूएबल लगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे भी हम ऐसी ही पावरफुल किताबों और लाइफ चेंजिंग आइडियाज पर बात करने वाले हैं।